अच्छा, कल हमने रीशैटलर प्रिंसिपल किया था, तो बस उसकी एक एक क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम केसी की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। क्वेश्चन ये इक्विलिब्रियम है, एंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन के बल्कि इसको हम नहीं कर सकते क्योंकि इंथैल्पी चेंज, आई थिंक इसका प्रीवियस पार्ट जो है that's not there. अच्छा, we also skipped a lot of questions. एक दो बस वैसे ही कर लेते हैं. For example, which statement concerning the equilibrium reaction below is true? तो an increase in acid concentration, तो acid ये है आपका, ठीक है, that's your acid. तो वो कह रहे हैं increase in acid concentration will result in an increase in the concentration of Cr2O7. तो acid concentration ज़्यादा होगी, then the equilibrium is going to shift forward, right? So Cr2O7 concentration would also going to, it is definitely going to increase. तो ये तो true है. ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, रीडॉक्स रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, इट्स नॉट, क्योंकि सी आर जो है ना यहाँ पे भी +6 है, कैलकुलेट कर लो, और सी आर यहाँ पे भी +6 है, बाकी सारी स्टेटमेंट्स गलत है. एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन डजंट चेंज, ना वो फॉरवर्ड जाता है ना बैकवर्ड जाता है. केसी खैर अभी हमने पढ़ा ही नहीं है. कोई और अगर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड, बस जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं. ये सारे तो उसी तरह के हैं. ये वाला कि वो कह रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है, और उससे क्या इक्विलिब्रियम रीच हो गया, देयर इज अ गैस ओवर हियर, ये यहाँ पे हो रहा है. मतलब ऊपर जो कहानी है ना वो सारी इसी को एक्सप्लेन कर रही है. उससे कहा था कि PCl5 पेंटाक्लोराइड को इधर ऐड किया था एम्प्टी गैस सिरिंज में, और फिर वो डिकम्पोज होना शुरू हो गया, और फिर वो इक्विलिब्रियम रीच हो गया. मतलब जितने वो प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने वापस कंज्यूम हो रहे हैं, सो अमाउंट ऑफ गैस बिकम्स कांस्टेंट. मतलब जितनी अमाउंट ऑफ PCl3 एंड Cl2 आर प्रोड्यूस्ड, and the amount of PCl5 that's left, वो फिर constant हो जाएगी when equilibrium is reached. तो equilibrium pressure inside the syringe will be greater than the atmospheric pressure. तो it's not going to be greater than the atmospheric pressure, क्योंकि सिरिंज मूव नहीं कर रही. अगर अंदर वाली गैस जो है ना उसका प्रेशर ज्यादा होता है और एटमोसफेयर जो बाहर से पुश कर रही है, दोनों का प्रेशर जो है ना इक्वल होगा, विच इज वाई द प्लंजर इज नॉट मूविंग. इज दिस पॉइंट क्लियर सरी? आसिफ, इज दिस क्लियर? Yes. जी सर. नेक्स्ट वन इज when the plunger, तो first गलत है, ठीक है. When the plunger is pushed in the equilibrium mixture just to produce, अच्छा प्लंजर को कह रहे हैं कि it's being pushed in, तो मुझे बताओ कि equilibrium किस साइड पे शिफ्ट होगा, या प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो डिक्रीज कर रहे हो? If you push in the इंक्रीज plunger, कर. ठीक है, so you're obviously increasing pressure. तो मुझे बताओ equilibrium किस साइड पे शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड? Backward. ठीक है, it's going to shift in the backward direction, ठीक है, यही है. The volume of gas in the syringe at equilibrium will be greater than if no dissociation had occurred. That's also true. कि अगर डिसोसिएट हुआ ही नहीं होता PCl5, तो the amount of gas would have been less. एक ही मॉलिक्यूल होता ना. डिसोसिएशन हुई है तो एक मॉलिक्यूल turn into two molecules, so the amount of gas it increased. So if the volume of gas in the syringe at equilibrium will be greater uh, compared to if no dissociation had occurred, ठीक है, तो वो obviously no dissociation से ज्यादा ही होगी गैस. ये भी बात क्लियर है? जी सर. Yes. अच्छा, बस बाकी सारी चीजें ना उसी तरह ठीक है, इसमें कोई खास कहानी नहीं है. आ जाते हैं उस पे. कोई 465, हाँ ये वाला कर लेते हैं कि उसने कहा कि ये रिएक्शन है, ठीक है, सम अप कर लेते हैं. उसने कहा कि डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ द थ्री गैसेस वर प्लेस्ड इन अ कंटेनर, ठीक है. 230 सेंटीग्रेड के ऊपर इक्विलिब्रियम की ये हालत थी. NOCl की कॉन्सेंट्रेशन ये थी, NO की कॉन्सेंट्रेशन ये थी, और Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन ये थी. जब टेम्परेचर इंक्रीज किया, सो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर. वो you've increased temperature, पहले 230 था, now it's 465. तो मुझे बताओ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हुआ है by looking at the numbers? फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ है, बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है? NOCl टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा हुआ है, कम हुआ है? पहले 10⁻³ था, एंड नाउ जब नए टेम्परेचर के ऊपर लेके गए हो ना, द अमाउंट ऑफ NOCl इन द मिक्सचर इज लेसर. तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम जो है ना, दैट हैज शिफ्टेड द फॉरवर्ड डायरेक्शन.
when you've increased temperature. Is this clear? Yes. तो हायर टेम्परेचर पे कौन सा रिएक्शन फेवर होता है? एंडोथर्मिक, राइट? तो इसका मतलब है द फॉरवर्ड रिएक्शन इज, Endothermic. ठीक है, दैट इज एंडोथर्मिक, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ है बाय लुकिंग एट द नंबर्स कि इसकी अमाउंट कम हो गई है और इनकी अमाउंट ज़्यादा हो गई है, 1.46 10 पर माइनस, ये 4 टाइम्स ज़्यादा हो गया, ठीक है? सो इसका मतलब है द रिएक्शन इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. चलिए, लेट्स बिगिन with Casey, and just hold on a second. So let's begin with Casey. Okay, what's Casey? Now, now Casey is the okay. So Casey is a ratio. It's a ratio of the concentration of the products divided by the ratio of the concentration of the reactant. So products, and that's going to be divided by reactants. So that is what Kc is. Products or reactants का ratio है. Now in any, and it's for a reversible reaction. So I told you that when equilibrium is reached, the amount of products and the amount of reactants, they would become constant क्योंकि the forward reaction and the backward reaction are happening at the same rate. जितने products form हो रहे होंगे उतनी वापस reactants में वापस convert हो रहे होंगे. So the amount of products becomes constant and the amount of reactants becomes constant. So it's a ratio of the concentration. And remember, it's the ratio specifically जिसके अंदर input होगी ना, Kc is the ratio of the concentration of the products divided by the concentration of the reactants. And Kc is only calculated for reactions that have reached equilibrium. So it's only done or calculated for reactions that are already at equilibrium. तो आपका कोई भी इक्विलिब्रियम होगा ना, उसके अंदर जैसा वो वाटर इवेपोरेट कर रहा है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी मोर एंड द अमाउंट ऑफ reactants could be less. So the products can be more and the reactants could be less. तो मुझे बताओ कि Kc की वैल्यू इस केस में क्या होगी if equilibrium is shifted to the right? What value would you have? मतलब वैल्यू की क्वांटिटी नहीं पूछ रहा, मैं बता रहा हूँ कि वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी. Lesser. नहीं, प्रोडक्ट्स अगर ज्यादा बने हुए होंगे इक्विलिब्रियम पे तो रिएक्टेंट्स कम होंगे, तो Kc की वैल्यू क्या होगी? इट्स गोइंग टू बी बिगर. If more products, which means that equilibrium favors products, so that is understood Kc is going to have a value that's going to be greater than 1. Is that clear? Great. And vice versa, if you've got less products, and the equilibrium favors the reactants. So in that case, the value of Kc is going to be, it's going to be less than 1. Products कम होंगे, reactants ज़्यादा होंगे, so the ratio would be less than 1. So that is what Kc is. It's a ratio. And also remember, Kc is always going to be a constant. ठीक है, कोई भी equilibrium है ना, it's always a constant. And एक चीज सिर्फ उसको चेंज करती है, it only changes with temperature. कंसंट्रेशन और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पे.
So your concentration or pressure changes are not going to affect the value of Kc. क्योंकि अगर आप प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हो ना, इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड बैकवर्ड शिफ्ट होके ना, वो जो रेशियो है ना दोनों का, उसको दोबारा कांस्टेंट कर देगा. यानी अगर किसी की वैल्यू 2.1 आ रही है और आप प्रेशर चेंज करते हो या आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हो किसी भी चीज़ की, the equilibrium is going to automatically move either forward, backward according to the Lee-Shatler principle. It's going to shift, and it's going to shift in a way ताकि वो जो रेशियो है ना वो दोबारा से कांस्टेंट हो जाए. अगर रिएक्टेंट आपने ज़्यादा डाल दिए, वो ऑटोमेटिकली रिएक्टेंट्स को दोबारा कम कर देगा और प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का रेशियो वापस वहीं पे आ जाएगा जहाँ जहाँ पे वो ओरिजिनली था. इज दिस क्लियर? जी सर. Yes. अच्छा, केसी के अंदर फर्स्ट थिंग you'll be asked to write expressions for KC, ठीक है? And you'll be asked to find units of that particular expression. तो ये, so that's the first thing. You'll be asked to figure out expressions and units for Kc. अब expression में ये कि if I write a reaction N2 plus I've got 3H2 and it's in equilibrium with 2NH3. So what's the expression for Kc? Kc का expression इस तरह होता है कि you've got your products. So that's your product and these over here are your reactants. तो products की concentration, product की आपके पास you have NH3. Concentration, remember, is always denoted or expressed by these square brackets. और divide उसको करना है किसके साथ? Reactants के साथ. तो reactants आपके कौन से होंगे? It's going to be N2 concentration and H2 concentration. अच्छा, अब NH3 की जो पावर होगी ना, that would become 2. The coefficient becomes the power क्योंकि NH3 दो दफा आ रहा है. मतलब आपके जो प्रोडक्ट्स है ना, that's NH3 plus NH3. That's why you have 2 NH3. तो इधर NH3 दो दफा लिखने की बजाय NH3 squared ही होगा. So it's the coefficient becomes the power. Reactants आपके पास क्या है? You've got 1 N2 and you've got 3 H2. यानी H2 H2 H2. तो तीन दफा H2 लिखने की बजाय it's you're going to write 3. So always remember the coefficient in the equation becomes the power. So that is the expression. अच्छा, second is कि unit किस तरह निकालते हैं. Remember concentration का unit क्या होता है? That's mole per dm cube. So it's going to be mole per dm cube squared और उसको आपने divide करना है with किस तरह divide करना है? You have to divide it by N2 concentration, which is mole per dm cube, into mole per dm cubed H2 concentration और वो cubed होगा. ठीक है? Is this clear? Yes. अच्छा, now the thing is कि remember कि मोल पर डीएम क्यूब में ना सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल है. तो मोल पर डीएम क्यूब को आप x ले लो, तो उससे ना ये मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर्ड डिवाइड बाय मोल पर डीएम क्यूब इनटू मोल पर डीएम क्यूब क्यूब्ड. तो मोल पर डीएम क्यूब को आप हमेशा x एज्यूम कर लो, सिंप्लीफाई करना बहुत आसान हो जाएगा. तो इट्स गोइंग टू बिकम x टू द पावर -2. तो x था क्या? x वाज मोल पर डीएम क्यूब. सो द फाइनल simplified answer is it's mole per dm cube and the power is -2. इसको क्या सिंप्लीफाई करना आसान है. इट्स मोल -2 एंड dm is going to become 6. ठीक है? इज दिस क्लियर? जी सर. Yes. तो एक दो और रिएक्शंस का मुझे वो बता दो कि एक्सप्रेशन क्या होगा और यूनिट क्या होगा. SO2 plus O2 in equilibrium with 2SO3. सारे गैसेस हैं. ठीक है? तो इसका मुझे बताओ कि क्या एक्सप्रेशन होगा. व्हाट्स द एक्सप्रेशन फॉर KC इन दिस केस?
जरी क्या एक्सप्रेशन होगा? सर इसका होगा SO3 सॉरी, to the ये power। नहीं, ये 2 नहीं है यहाँ पे, वो गलती से बैलेंस हो गया। बस पावर 1 ही होगा ना, ठीक है। जी 1 होगा। और नीचे क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी SO2। SO2 और O2। अच्छा, इट्स गोइंग टू बी SO2, उसकी भी पावर 1 होगी। O2 का क्या होगा? पावर क्या होगी? द कोफिशिएंट बिकम्स द पावर, राइट? हाफ होगा, राइट? इज दिस क्लियर? यस। हाफ का मतलब अंडर रूट है, ठीक है। एनीथिंग विद द पावर ऑफ हाफ, दैट्स दैट यू बेसिकली अंडर रूटिंग इट। तो हाउ डू यू फिगर आउट द एक्सप्रेशन के मोल पर डीम क्यूब ना लो, एक्स ले लो, ठीक है। सो इट्स एक्स डिवाइड बाय एक्स इनटू एक्स टू पावर हाफ, राइट? तो एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यूल गेट एक्स टू पावर माइनस हाफ। तो इसका मतलब है कि इट्स गोइंग टू बी मोल माइनस हाफ, मतलब मोल पर डीम क्यूब माइनस हाफ, और डीएम जो होगा ना वो 3/2 होगा, ठीक है। या फिर आप इसको मतलब इस तरह लिख लो, मोल पर डीएम क्यूब एंड द पावर इज माइनस हाफ। इज दिस क्लियर? यस। जी अच्छा, फिर ऑल्सो रिमेंबर दैट समटाइम्स अच्छा, sometimes Kc also has no units, which means it's going to be dimensionless. So when does it not have units? It's when especially when equal moles on both sides. मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो H2 और I2 1 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, they're forming 2 moles of HI, राइट? तो इसका जो Kc का एक्सप्रेशन होगा, it's not going to have a unit, it's going to be HI concentration squared। और नीचे जो है ना, वो आपने क्या करना है, इट्स गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय H2 concentration and I2 concentration, राइट? तो ऊपर मोल पर डीएम क्यूब, दैट्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स इनटू एक्स, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी यूनिट्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट यू जस्ट डोंट हैव एनी यूनिट्स। सो एवरी टाइम केसेस यूनिट्स आर गोइंग टू कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है, बिकॉज द एक्सप्रेशन कीप्स ऑन चेंजिंग। सो दैट्स वन थिंग। अच्छा, द अदर थिंग इज कि केसी इनपुट क्या लेते हैं? केसी में आप इनपुट जो करते हो, हमने पहले कहा था कि कॉन्सेंट्रेशन, आप कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हो, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि वो कौन सी चीजें जिनकी कॉन्सेंट्रेशन ये पता होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन अप्लाई किन पे होती है। But the concept of concentration is for solutions and for gases only. What that basically means is कि मतलब concentration होता क्या है? Concentration होता है कि particles कितने एक दूसरे के करीब करीब है। That is what concentration is. High concentration means that the particles are really close together. So, for example, एक beaker है, वो dilute है, तो उसके अंदर particles are not very close together and there are fewer particles per unit volume. Higher concentration होगा तो particles जो होंगे वो एक दूसरे के करीब करीब हो जाएंगे, राइट? सो दैट्स अ हायर कॉन्सेंट्रेशन। गैसेस के अंदर भी ये होगा कि गैसेस के अंदर मतलब गैस बहुत हाई प्रेशर पे हो सकती है। सो दैट्स, अच्छा, गैसेस के अंदर भी, वन सेकेंड, अच्छा, तो गैसेस के अंदर exactly same concept, right? The gas could be very concentrated, that means it's at high pressure, the particles are very close together, or the gas might have low concentration, which means that it's going to be, it has less particles per unit volume, so amount of gas जो है ना वो that's lesser. Is this clear? यस। अच्छा, किन की मैंने कहा था कि यस concentration
इनवेरिएबल होती है, कांस्टेंट होती है ऑलमोस्ट। एक सॉलिड्स है, क्योंकि solid, ठीक है सॉलिड्स, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर ना concentration, solids always have constant. Remember, concentration का मतलब क्या है कि particles कितने, how much are they close together or how far away they are ठीक है, the amount of particles per unit volume. So if you have a solid like a metal, so the metal kind of looks like this, कि the particles are always tightly, ठीक है, they're always tightly packed. तो अच्छा, they're always tightly packed, तो वो एक दूसरे से तो the concentration, the amount of particles per unit volume, that is always constant, ठीक है, it never changes. So constant, it's constant concentration or any solid, ठीक है, that's just an example, and the concentration is taken as 1. और फिर मैंने बताया था कि water in excess if it's aqueous, or anything in excess. तो I explained to you कि if you add something और उसको आप बहुत ज़्यादा ऐड कर दो, so anything that's in excess, that would have constant concentration, और मतलब large excess, ठीक है, थोड़ा बहुत excess नहीं, मतलब large excess, कि एक के 1 मोल्स है, दूसरे रिएक्टेंट के 1000 मोल्स हैं, तो उसका जब एक रिएक्ट करेगा 100% रिएक्ट कर जाएगा, दूसरे में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि उसका 1 मोल रिएक्ट करेगा 1000 मोल्स में से, सो इट्स कॉन्सेंट्रेशन वुड हार्डली चेंज, ठीक है। तो इनकी आपने 1 लेनी है, एक तो वाटर अगर वो एक्वस है, और कोई भी चीज एक्सेस में, जो भी चीज लार्ज एक्सेस में। सो इज दिस क्लियर? Yes. yes, अच्छा, नाउ we're going to do question type 1, which is, उसके अंदर आप क्या करते हो, you find the value of Kc, और यूजली क्वेश्चन जो होते हैं वो इस तरह फ्रेज्ड होते हैं कि the question is going to sound like this, कि they're going to say कि initially 0.2 moles of H2 and I2 are mixed in a closed container, in a 2 dm³ container. ठीक है, सो इन दोनों को आपने मिक्स किया, when equilibrium reaches, तो पता लगा कि सिर्फ 0.05 moles of H2 and H2 are present. अच्छा, ये क्वेश्चन है, and you're being asked to find the value of Kc. So they've given us first they've given us that what's happening initially when equilibrium wasn't reached, और बाद में जब कंटेनर खोला है इक्विलिब्रियम के ऊपर, they found out कि 0.05 moles of H2 were present. So initially इतने थे 0.2 moles of H2 and I2. अच्छा, इस केस में आप क्या करते हो, you know the reaction which is H2 plus I2, and they react together to form 2HI, right? And they reach an equilibrium eventually. तो सबसे पहले आप इनिशियल मोल्स बीच में ऐड करते हो कि इनिशियली आपके पास पड़ा हुआ क्या था। सो यू गोना मेक अ टेबल, ठीक है, वो जिस मर्जी तरीके से बनाओ। इनिशियली आपके पास पड़ा हुआ था 0.2 मोल्स आपने लिए थे H2 के, 0.2 मोल्स आपने लिए I2 के, ठीक है, दैट्स मेंशन्ड इन द क्वेश्चन के 0.2 मोल्स ऑफ H2 एंड I2 आर मिक्स्ड।
तो HI कोई नहीं बना था, 0 moles were present for HI. अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो आप फाइनल मोल्स देखोगे कि फाइनल मोल्स क्या है। फाइनल मोल्स का मतलब है, इसको बल्कि हम कह देते हैं, वील यूज द वर्ड इक्विलिब्रियम मोल्स, कि जब इक्विलिब्रियम पे कंटेनर को खोला है ना, दे फाउंड आउट व्हेन इक्विलिब्रियम वाज रीच्ड के सिर्फ 0.05 मोल्स ऑफ H2 जो है ना वो पड़े हुए थे। सो यू हैड 0.05 मोल्स ऑफ H2। यहाँ तक क्लियर है सारों को? Yes. अच्छा, अब इसमें ये कि जस्ट अ सेकंड। अच्छा, अब इसमें ये पहले मैं एक टेबल बना लूं। अच्छा, अब इसमें ये कि you've got your initial moles and you've got your equilibrium moles। ये बीच वाली जो कॉलम है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बीच वाली जो कॉलम है ना, दैट्स योर, ये वो डिस्कस करता है कि रिएक्शन क्या हो रहा है। सो दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट what is getting reacted and how much is getting produced, right? अच्छा, तो कंटेनर के अंदर आपने H2 इनिशियली डाला था 0.2 मोल्स। अब कितना पड़ा हुआ है? जब इक्विलिब्रियम रीच हुआ है तो मतलब H2 जब डाला था तो H2 ने रिएक्शन शुरू कर दिया होगा, उसने इट स्टार्टेड मेकिंग प्रोडक्ट्स लाइक HI, क्योंकि HI तो शुरू में आपने ऐड ही नहीं किया था। तो H2 की क्वांटिटी कम होती गई, 0.05 होगी। मुझे बताओ कि कितना H2 रिएक्ट कर गया? 0.15. तो इसका मतलब है 0.15 हैज इज गॉन, इट हैज रिएक्टेड, राइट? अच्छा, ये जो बीच वाली कॉलम है जिसके अंदर हम रिएक्शन की बात करें, रिएक्टेड या प्रोड्यूस, कौन कितना रिएक्ट हुआ है, कितना प्रोड्यूस हुआ है, ये याद रखना कि अगर एक साइड पे रिएक्ट हुआ है ना, इसका मतलब है कम हुआ है, ठीक है? तो उसका मतलब है दूसरी साइड पे फिर प्रोड्यूस हुआ होगा ना, विच इज व्हाई द अदर साइड वुड बी इन ग्रेटर क्वांटिटी। मतलब दिस साइड वुड बी लेसर एंड दिस साइड इज बिकमिंग ग्रेटर। अच्छा, ये दोनों किस रेशो में रिएक्ट करते हैं? इफ 0.15 हैज रिएक्टेड तो I2 के कितने रिएक्ट करेंगे? उसके भी 0.15 ही रिएक्ट करेंगे। इज दिस ऑल्सो क्लियर? Yes. तो ये बीच वाली कॉलम पे ना रेशो लगेगा। तो अगर 0.15 रिएक्ट कर रहा है 0.15 के साथ, तो आगे जाके 2 बनने चाहिए, यानी डबल बनना चाहिए। तो आगे जाके कितने प्रोड्यूस होंगे? 0.3 एंड दे दो, 3. ठीक है, एंड दैट्स द वन दैट्स गेटिंग प्रोड्यूस्ड। तो याद रखना कि अगर रिएक्टेंट कम हो रहे हैं ना, तो फिर प्रोडक्ट ज्यादा हो रहे होंगे, वहां पे प्रोड्यूस हो रहे होंगे, यहाँ पे कम हो रहे हैं। तो 0.2 माइनस 0.15, तो इसके कितने पीछे बचे? इट्स गोइंग टू बी 0.05 एज वेल, राइट? और उसके शुरू में 0 मोल्स थे, रिएक्शन के अंदर ना 0.3 और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गए, तो फाइनल मोल्स कितने? 0.3 मोल्स। इज दिस क्लियर? Yes. Yeah. और हर दफा आपने यही करना है, ठीक है? तो यू फाउंड योर इक्विलिब्रियम मोल्स, वो सारे के सारे ना आपको मिल गए। उनको आपने फिगर आउट कर लिया। तो एक ये है, दूसरा ये है, और ये तीसरा आपके पास है। इनको आपने केसी के एक्सप्रेशन में पुट करना है। केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा? केसी का एक्सप्रेशन वुड बी इट्स गोइंग बी प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन विच इज HI कॉन्सेंट्रेशन, कोफिशिएंट 2 है तो वो स्क्वायर्ड होगा, एंड इट्स गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो वो आपके पास H2 की कॉन्सेंट्रेशन और I2 की, यानी इट्स गोइंग टू बी 0.3 और डिवाइड बाय क्या होगा? 0.05 इंटू 0.05, यानी 0.05 स्क्वायर्ड। तो ये आपके पास ना केसी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो मुझे बताओ इसमें मैंने क्या गलती की है? एक जो भी मैंने किया, एनीवन? आसिफ, सरी?
मैंने कोई आइडिया, मैंने क्या बताया था कि चाहे किसी एक्सप्रेशन में आप यूज क्या करते हैं, कंसंट्रेशन, राइट? इज दिस क्लियर? Yes. मोल्स यूज नहीं करते, तो इसमें ना एक एक्स्ट्रा स्टेप बीच में डालना पड़ेगा, जो कि है कि कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन इज मोल्स ओवर वॉल्यूम, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? तो दैट इज व्हाट कंसंट्रेशन इज। तो कंटेनर क्या है? 2 dm क्यूब। तो सारों की ना हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो द एक्चुअल एक्सप्रेशन वुड बी कि द एक्चुअल एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी कि इन सारों को ना डिवाइड करना शुरू कर दो 2 dm क्यूब से, इसको भी 2 dm क्यूब से डिवाइड कर दो, राइट? इसको भी 2 dm क्यूब से डिवाइड कर दो, और इस वाले को भी 2 dm क्यूब। ये स्टेप नहीं भूलना। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो वैल्यू होनी चाहिए थी ना, दिस शुड हैव बीन 0.3 डिवाइड बाय 2, और ये ऊपर स्क्वायर था एक्चुअली, ठीक है? और नीचे क्या होना चाहिए था? 0.05 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.05 डिवाइड बाय 2, तो वो स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए था। इज दिस क्लियर? Yes. अच्छा, लेकिन वो जो 2 से डिवाइड करना है ना, वो मैटर ही नहीं कर रहा, क्योंकि ऊपर देखो और नीचे देखो टर्म्स बराबर हैं, तो 2 स्क्वायर और यहाँ पे भी 2 स्क्वायर, वो 2 ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा। क्लियर है? Yes. तो आपके पास एट द एंड ऑफ द डे यू गोइंग टू गेट द सेम काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, which is the same. Acha, but the only reason it's cancelling out is, the only reason it's cancelling out is कि KC had no units. Uh, क्योंकि इशू ये है कि ऊपर वाली टर्म्स और नीचे वाली टर्म्स जो है ना, वो बराबर है, इसलिए वो कैंसिल आउट हो रहा है। सो दैट्स द रीजन व्हाई इट्स कैंसलिंग आउट। तो इसको नोट डाउन कर लो कि इफ KC हैज नो यूनिट्स, which means the equation has same number of moles on both sides. So if KC equation has the same exact number of moles on both sides, then instead of concentration, moles can be used directly, क्योंकि वो जो divide by volume वाला part है ना, वो cancel out हो जाएगा as shown over here. Then instead of concentration, moles can be used directly. ठीक है? क्लियर है सारों को? Yes. तो वरना कंसंट्रेशन मस्ट निकालनी है, वरना दिस थिंग ओवर हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू मेजर कंसंट्रेशन। ये काम डायरेक्ट करने वाला काम जो है ना, उस मतलब डायरेक्ट मोल से केसी की वैल्यू निकालने वाला काम, इट ओनली वर्क्स इफ केसी हैज नो यूनिट्स, अदरवाइज वो कैंसिल आउट नहीं होना होगा। अगर नीचे क्यूब्ड होता ना, तो ये 2 स्क्वायर होता, नीचे 2 क्यूब्ड होता, तो वो डिवाइड बाय 2 वाला पार्ट जो है ना, दैट वुड नॉट हैव कैंसिल्ड आउट। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट एज वेल। चलो ठीक है, लेट्स डू, कल फिर हम क्वेश्चंस करते हैं केसी के। इसके 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, कल हम दूसरा टाइप भी डिस्कस करते हैं, एंड देन विल डू क्वेश्चंस ऑन दैट। ठीक है, चलिए सी है, कल बात होती है। ओके एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Yes.